बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम। प्रणाम। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुल श्याम जुगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। एवड़ी बात ते के मां करी सही के तू घर मुकीने गई के तू विकल थई पापणी बिना खबर निद गई आपने बिना खबर निद गई आपने। हवे तूने सी देव रे गाला फरमाइए सुंदर साथ जी। गाल हवे तूने सी देवरे गाल, महानतम बुद्धि के सागर आदि सदगुरु आप श्री जी साहब जी बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, सिंद्रावती जी धाम धनी के द्वारा कहलवाए इन वचनों को सुंदर साथ के सामने जाहिर कर रही हैं। इन वचनों के अंदर में सिंद्रावती जी अपनी बीती, अपने ऊपर में जो घटना घटी और सतगुरु देवचंद जी महाराज जी ने सुंदर साथ को जगाने के लिए कितने तरह के उपाय किए, अनेक तरह से उन्होंने वाणी सुनाई, चाहे वो रास की हो, चाहे ब्रज की हो, परमधाम की हो, अनेक प्रकार के दृष्टांत हो। सुंदर साथ कैसे भी करके धर्म पर आकर के और अपना पूर्ण दायित्व को निभाएं, ऐसा उनका मानना था, कहना था। परंतु सुंदर साथ पर कुछ असर नहीं हो रहा था। ऐसे समय सदगुरु महाराज जी ने क्या किया, विक्रम संवत 1712 की साल में भाद्रव महीना शुक्ल पक्ष, जिसको उजाला पक्ष कहते हैं, चतुर्दशी बुधवारी और मध्यरात्रि के समय उन्होंने इस संसार से प्राणायाम किया अथवा आप अंतर्ध्यान हुए। अब श्री इंद्रावती जी ऐसे समय में अकेली पड़ गई, उनके हृदय में बड़ी चोट पहुंची और उन्होंने अपनी पूरी दशा को वर्णन कर दिया कि हमसे भूल कहाँ हुई, हम कहाँ चूक गए, कैसे धनी हमसे ओझल हो गए, हमारे पर धनी ने इतनी कृपा की, हमने नहीं पहचाना, माया की लय ने धक्का मारा। ऐसे समय हम पहचानते हुए भी, धनी का हाल देखते हुए भी हम अपने घर चले गए। ऐसी अनेक बातें आप अंदर से व्याकुल व्याकुल, इसको बोलते हैं व्याकुल व्याकुल, बहुत अंदर से आप छटपटा रही हैं, अंदर से इतनी विभल हो रही हैं कि अब क्या करें, कैसे करें। तो कभी वो अपने शरीर के अंगों को गाली देती हैं, अपनी बुद्धि को तिरस्कार करती हैं, कभी अपने कान को तिरस्कार करती हैं, कभी इस तरह से सारे गुण अंगनियों को झंझोड़ती हैं कि तुम सब हमारे साथ में थे,
और तुम सबके देखते देखते हमसे ये निध चली गई, ये तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। उसी को बोल रही है वो कि तुमने इतनी बड़ी बात को कैसे सहन कर लिया और तुम घर छोड़ करके क्यों चली गई। इतनी तुम अंदर से आकुल व्याकुल होते हुए भी और धाम धनी को नहीं पहचान पाई, इसलिए हवे तूने सी देवरी गाल। हवे अब तुमको मतलब अपने गुण इंद्रियों को, अपनी आत्म को, अपने जीव को, अपने आप जो कह रही हैं, दोष किसी का नहीं है, दोष हमारा ही है। इसलिए मैं अब किस तरह से तुमको गाली दूं, डांटूं, तुमको फटकारूं, तुमको तुम्हारा अपमान करूं, क्या करूं, कौन सा उपाय लगाऊं कि तुम्हें कौन सी गाली द्वारा शर्मसार करूं। ते नव लाध्यो अवसर आणी वार। ते नव लाध्यो, लाध्यो बोलते प्राप्त करना। ते तुमने, लाध्यो मतलब लिया नहीं, क्या नहीं लिया, अवसर प्राप्त नहीं किया। इतना सुंदर समय मिला था, इतना समय मिला धनी का, धनी ने दिया था, तुमने ऐसे अवसर को इस बार उसको तुम कोई प्रकार से भी अपनी भाषा बोलते हैं समय को भजाना, सदुपयोग करना। समय को हम जो है किसी तरह से निभा नहीं पाए। ऐसे समय पर हवे फिट फिट रे बोंडा तू मना। इसलिए साथ जी इस प्रकरण से लेकर के लगभग 3 प्रकरण तक वो अपने पूरे गुण अंग इंद्रियों के ऊपर में नाराज होंगे। वो कैसे करके भी संतुष्ट नहीं हो रही है, कितनी भी वो अपने गुण अंग इंद्रियों को डांटती हैं, फटकारती हैं, लेकिन ये वचन कहते कहते फिर लौट जाती हैं। इसको बोलते हैं अंदर से वो खुद समीक्षा कर रही हैं कि हमसे भूल कहाँ हुई, कौन से अंग ने धोखा दिया, कौन से गुण ने धोखा दिया। बार बार जैसे कोई वस्तु हाथ से निकल जावे तो उसको बार बार अपन मनन करते हैं, उसका बार बार करके सोचते हैं। तो उस समय पर इंद्रावती के मुख से ये वचन निकल रहे हैं कि ये मन तेरे को क्या है, भूड़ा बोलते दुष्ट। ये मन तू बहुत दुष्ट है, मतलब तू अभागी है, भाग्यहीन है। इसलिए फिट फिट 2 बार बोलते हैं, धिक्कार है। फिटकार मतलब बोलते हैं धिक्कार है, ये भूड़ा, ये दुष्ट भूड़ा। अब ये भूड़ा शब्द बार बार आएगा, यहां से शुरू हुआ कई बार आएगा। तो ये भूड़ा, ये दुष्ट, ये मन अभागी, तेरे को बार बार करके हम तिरस्कार करते हैं। ठेका कीधो एवड़ो अधर्म। ठेका कीधो एवड़ो अधर्म। इसलिए ते मतलब तुमने, का क्यों, कीधो किया है इतना बड़ा, एवड़ो मतलब इतना बड़ा, तुमने इतना बड़ा अधर्म या पाप का काम किस तरह से तुमने कर दिया कि धनी को देखते हुए, उनको पहचानते हुए, उनकी सेवा में रहते हुए, और तुमसे इतना बड़ा धोखा हो गया है। ये तुमने सही नहीं किया है, तू अधर्मी है, तुमने ऐसा काम क्यों किया। जीव समी तू बैठो थई। इसलिए जीव समो बैठो थई। जीव क्या है, जीव संसार का है। अब संसार तो, जीव तो संसार का काम करेगा, आत्म अपने घर पर आत्म की बात करती है। आत्म जब भी दुखित होता है, आत्म में जब भी दर्द पीड़ा होती है तो परात्म की तरफ दौड़ती है। लेकिन जीव जो है कैसी भी अवस्था में माया तरफ दौड़ता है, माया से दोस्ती करता है, माया से लगाव करता है। इसलिए तू तो ये मन कैसे हो गया, सम मतलब बराबर, तू तो बिल्कुल जीव के बराबर हो गया। जैसा हो गया, जीव जो कर्म करता है संसार के, वैसे कर्म में मन तुम ही फंस गया, जीव के साथ दौड़ गया तुम। तुझे देखता ये निध गई। इसलिए तुझे देखता, तुम्हारे देखते देखते, मतलब ये जीव तुमने देखा, सदगुरु को, धनी को देखा, तुम्हारे देखते देखते, और ये निध,
ये अमूल्य निधि सदगुरु महाराज जी ओझल हो गए। एवड़ी उपमा बैठो लई। ये इतनी बड़ी उपमा बोलते हैं शोभा। बोलो, उपमा का मतलब शोभा, शोभा मतलब खिताब, इतना बड़ा दावा। अब यहाँ क्या लगेगा? दावा। इंद्रावती सबके आगे बैठती थी। इंद्रावती के धनी बहुत शोभा देते थे। बोलो, जब तक वो न आए तो वो विशेष बातें उनके सामने आए बिना नहीं कहते थे। इतनी बड़ी शोभा, सबसे आगे बिठाते थे इंद्रावती जी को। इतनी बड़ी शोभा, इतना बड़ा धनी का प्यार, तुमने इतना लेकर के बैठने के बाद में भी तुमने ऐसा कर दिया है। अने बैठो छे काया धणी थई। अने बैठो छे काया धणी थई। अने मतलब और बैठो, बैठ गए, बैठे हो, क्या हो गए तुम? काया, तन, शरीर। काया मतलब तन या शरीर या वजूद। इस वजूद का तू धनी बन के बैठा है। जीव, क्योंकि जीव को डांट रहे हैं, तो जीव इतनी बड़ी उपमा मिली, इतनी बड़ी शोभा मिली, धनी ने तब प्यार दिया तुमको, और तू इस काया, इस देह, इस शरीर, इस वजूद का तू मालिक बन करके बैठा हुआ है। बोलो, बोलो हुआ कि नहीं है इतनी बड़ी शोभा? ते नव कीधु जीवने जान। ते नव कीधु जीवने जान। इसलिए तुमने हमारे जीव को जान मतलब जानकारी उनको तुमने नहीं दी। जान बोलता है जानकारी। तुमने किसी भी तरह से जीव को समझाया नहीं। नेठ खोटो ते खोटो निर्वाण। नेठ बोलते हैं ढीठ, समझे? निश्चित करके तो खोटा है, झूठा है। खोटा मतलब झूठा है, मतलब झूठा है, इसलिए तो वास्तव में झूठा ही रह गया, सत्य काम नहीं कर सका। झूठा झूठा ही करता है, सत्य सत्य ही करता है। इसलिए तू ढीठ है वास्तव में। निश्चित करके दो दो बार बोला इसमें, समझे? निर्माण भी है, निर्माण भी और नेठ भी, समझे? इसलिए तो वास्तव में ढीठ है। निश्चित करके इसमें शंका नहीं है कि तुमने जीव को जानकारी नहीं दी। आक्रोध हो तो सबलो समर्थ। आक्रोध को आया दूसरा गुण। यहाँ भी गुण की बात कर रहे हैं, आगे प्रकरण में भी करेंगे, आगे प्रकरण में भी करेंगे। श्री इंद्रावती जी का एक भाव होता है, जब तक सुंदर साथ के हृदय में बात न उतर जाए तब तक वो एक बार नहीं, तीन तीन बार उस बात को दोहराती है। इसलिए आक्रोध हतो समरो समरथ। सबलो मतलब सामर्थ्यवान, बलशाली। सबलो मतलब बलशाली। एक क्रोध जो हमारे अंदर में, इस शरीर के अंदर में जो गुण अंग इंद्रियां हैं, उसमें ये क्रोध सबसे शक्तिशाली है। इतना तो ये क्रोध तुमने काम नहीं आया। ये क्रोध, उसमें डांट देते तुम। बोलो, मन को डांटते, जीभ को डांटते, बुद्धि को डांटते, सबको डांट सकते थे। क्रोध जो तुम बाहर लोगों के साथ में अनर्गल बात करते हो, वो तुमको यहां करने चाहिए थे। इतना सामर्थ्यवान है क्रोध। और तुमने क्या किया? बिल्कुल क्या बन गए तुम? डरपोक बन गए। मतलब तुम हार गए। प्रणव सरयो तो माहे थे अर्थ। अर्थ बोलते हैं मेरा अर्थ, मेरा स्वार्थ, मेरा लाभ। तू माहे थे, तुम्हारे द्वारा नौ सरयो नहीं हुआ, नहीं पूरा हुआ। तुम्हारे होते हुए क्रोध, इतना बलशाली होते हुए भी बताओ हमारा काम नहीं हो पाया। हमारा कुछ भी कार्य सरा सिद्ध नहीं हुआ। सर्व मतलब सिद्ध होना।
कोई काम हमारा सिद्ध हुआ, हमको तुमने हरा दिया, हम हार गए। घोड़े सगले घारण आबियो। वो आ गया। इतने जितने भी गुण हैं सब में घारण बोलते हैं नींद, निद्रा। सारे गुण के ऊपर में घारण होता है नींद, है ना। तो अज्ञानता की नींद ने आके सब गुणों पर डेरा डाल दिया। क्या करती है नींद? 3-3 बार सुनने मिलेगा और ऐसा हट जाना चाहिए जैसे हम सब कोई भी कार्य कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे सारे गुण अंग एक्टिव है सब, समझे। लेकिन जिस वक्त नींद आती है, नींद ने आके डेरा डाला नहीं, सारे गुण अंग मृतक समान हो जाते हैं, हो जाते नहीं। कितना हल्ला करो। इसलिए बोलते सब गुण के ऊपर में तूने ऐसी नींद का आवरण डाल दिया कि बोलो कुछ काम ही नहीं आया। कह रही थी क्रोध को, अब कहना सबको लेकिन आगे कहेंगे। अब इतने में कह करके पूरा कर रहे हैं कि सारे गुणों के ऊपर में नींद आकर के तूने ऐसे समय पर डाल दिया डेरा कि सारे गुण अंग इंद्रिय हमारे सब के सब मृतक समान हो गए। अने जीव काया माँ बैसी रहे हो। जीव का मतलब ही क्या हुआ? आने मतलब और ये जीव शरीर के अंदर में बस बैठा हुआ रह गया और कुछ नहीं। जीव के अंदर में, जीव इस काया देह शरीर के अंदर में बलिद में बैठा रह गया, कोई काम नहीं आया। इसको बोलते हैं जैसे कि कोई धर्म का काम ना करे किसी प्रकार का, तो क्या होगा? उसका जीना ना जीना बेकार है ना। सगला गुण काया मंझार। सगला गुण काया मंझार। सगला जितने भी गुण हैं, जितने भी अंदर गुण बैठे हुए हैं, कहाँ है? मंझार मतलब बीच में। किसके बीच में? काया, शरीर। सारे गुण इस देह शरीर के अंदर में बैठे हैं, सब जमा है कि नहीं? सब गुण बात थोड़ी है नहीं। मन करो कोड़े नब लाजो अफसर आनी बार। कोड़े मतलब किसी ने भी एक भी गुण अंग इंद्रियों ने, कोड़े मतलब किसी ने भी नव नहीं, लादो मतलब कि पाया, लादो मतलब पाया या प्राप्त करना। आनी बार इतना अच्छा अवसर मिला था, आनी बार विशेष कर किसी ने भी इस अवसर को आकर के सफलता प्राप्त नहीं की है। कुछ भी, कोई भी तो आता, इतने सारे गुण अंग इंद्रियां हैं शरीर के अंदर में सजे हुए हैं, किसी ने भी ये सुंदर अवसर प्राप्त हो नहीं कर पाया। फिट फिट रे बूढ़ा जीव अनजान। अजान है इसलिए फिट फिट है, धिक्कार है, धिक्कार है। ये जीव तेरे को मैं क्या कहूं, है ना। अजान है, अजान मतलब अनजान, अनजानी का अजान मतलब अज्ञान, न समझ। इसलिए धिक्कार है, भूंडा दुष्ट जीव, है ना। भूंडा मतलब दुष्ट। ये दुष्ट जीव अभागी, वास्तव में तुम अनजान है। कोई ऐसा नहीं करता है। पाया हुआ धन, प्राप्त किया हुआ धन और वो गंवा देवे तो बोलो तो जीव तू अभागी है कि नहीं? तो तुम्हारे पास में ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, तू दुष्ट है, महापापी है। तारी सगाई हति निर्वाण। तारी सगाई, सगाई बोलते संबंध, तुम्हारा संबंध थी मतलब थी, निर्माण मतलब निश्चित करके, और उसमें एक बात छिपी हुई है, वो तुमको खोलना है। तुम्हारी संबंध धाम धनी से निश्चित था। इतने वाक्य बोल दिए क्योंकि ये वाणी है ना, ये सूत्र है,
समझे नहीं? 18,758 ये जो चौपाइयां हैं, इन चौपाइयों के अंदर में एक एक शब्द शब्द के अंदर सूत्र है, सूत्र को व्याख्या करनी पड़ती है। ये तो सूत्र लिखे हुए वाणी से, उसका व्याख्या करके इसने बता दिया कि तारी सगाई हती निर्माण। अब सगाई हती तो किससे थी? सम्मान था तो किससे था? धनी से था। है ना? वो चीज छिपी है, उसको आप खोलो, खुलासा करो। यदि इसको नहीं खोला तो अर्थ का मतलब ही नहीं है। तो निर्माण बोलते हैं निश्चित करके तुम्हारा संबंध धामधनी से था। जीव तुमने बहुत धोखा दिया, तू दुष्ट है, तू अभागी है, तू पापी है, तू अनजान है, अज्ञानी है। क्या कहूं तेरे को? रे मूर्ख तूने सू थयो। बोलो ये मूर्ख है? मूर्ख बोल दिया तूने शू थयो, तेरे को। शू मतलब क्या, थयो मतलब हुआ, तेरे को क्या हो गया? बोलो मूर्ख जीव, तेरे को क्या हो गया? इतना अच्छा भला धनी की सेवा में, सुंदर साथ की सेवा में, धर्म में इतनी तरह से तुम निपुण थे, तत्परता से लगे हुए थे, लेकिन ये मूर्ख तुमको आज क्या हो गया? कोई धनी को छोड़ करके घर चला गया। ये बहुत, अब ये बात उनको इतनी खलती है, इतनी खलती है, इतना दर्द होता है कि इसको कहते 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 वो पूरी प्रकाशवाणी कह गए। ए निध जाता काई पाछो नव रह्यो। ये निध जाता कहीं पाछू न रहो। ये निध निध धनी सतगुरु महाराज जी, ये अमूल्य निध है। इनके जाते हुए, संसार से विदा होते हुए कहीं पाछू कुछ नहीं है। कहीं मतलब कुछ, पाछू मतलब पीछे, न रह नहीं रह। धनी ही ओझल हो गए, धनी अंतर ध्यान हो गए, अब नजर से दिखते नहीं है। तो इन धनी के संसार से जाने के बाद में क्या रहे? कोई सरोकार रह गया? कोई मतलब ही नहीं रह गया। इसलिए मूर्ख तुमको क्या हो गया? एटला दुखे ते केम करी सहया। आश्चर्य होता है, इतना बड़ा दुख आ गया, पहाड़ जैसा, वज्रघात जिसको बोलते हैं, इतना बड़ा दुख तुम कैसे सहन करके रह गए? केम करी सया, किस तरह से तुम सहन करके रह गए इतना बड़ा दुख? जैसे जैसे याद आएगी वैसे वैसे विरह बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे विरह बढ़ता जाएगा वो एकदम से दीवानी होती जाएंगी, एकदम से। अब जब दीवानी हो जाती हैं तो फिर उनको कुछ दिखता नहीं और वाणी एकदम प्रबल धारा से बहने लग जाती है। तो बताओ दुष्ट अभागी जीव, तुम मूर्ख हो गया, इतनी बड़ी नित चली गई और इसके जाने के बाद में अपने पास तो कुछ रह ही नहीं गया। तो तुमने इतना बड़ा दुख कैसे सहन करके बैठी हो? अनेक विध तूने धड़िए कहया। अनेक विध तूने घर में धनिये का धड़िए धनिये धनिये ध है धनी ध है। अनेक विध, विध बोलते हैं तरह से, अनेक 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 तरह से तूने, तेरे को धनी है, धनी जी ने कया समझाया। तुमको धनी ने अनेक अनेक प्रकार से बहुत तुमको समझाया, ज्ञान दिया, अनेक प्रकार के दृष्टांत दिए तुमको। निर्बल जीव नीच तू, निर्बल जीव नीच तू थयो निर्धार। इसलिए आ गया फिर से, निर्बल बोलते हैं कमजोर, नहीं, शक्तिहीन, बलहीन, निर्धार निश्चित, निश्चित करके ये जीव तो नीच है, नीच तो नीच, तो कमजोर है, इतना शक्तिहीन हो गया। नाम धनी को छोड़ कर जाना
उनका पर्दा देना, तू खड़ा है, तू बैठा है, धन धनी को अब तू प्राप्त नहीं कर रहा है। इसलिए इसका सीधा तात्पर्य है कि तू बिल्कुल नीच हो गया है, जीव तू बिल्कुल निर्बल और कमजोर हो गया है। तेनो की धी धड़ी नी सारा, ते नौ की धी धनी ने सार। घर नहीं सार होगा। धड़ी नी सारी। धनी कैसे धनी होगा, धनी नहीं सारी है, बराबर है। धनुष का धनी 76 और गांठ लगी हुई है सीधी सीधी। इसमें नहीं है ना, घर इसमें घर नहीं सारी, इसमें धनी नहीं सार, उसमें घर नहीं सार इसमें घर नहीं। घड़ा भी कहीं भी था, इसमें धनी नहीं सार लिखा है। है ना, जो प्रिंटिंग में काम करने वाले होते हैं उनको बाणी तो जानकारी है नहीं, अब वो समझते नहीं, कभी घा लगा देते, कभी धा लगा देते। 76 तेनो की धी। इसमें होने चाहिए क्योंकि धनी है सेंटेंस धनी है लगा। ना। यदि घर नहीं होती तो उसमें दूसरी शब्द लगा, धनी है, समझे? ते नौ की धी, तुमने अपने धाम धनी की जरा भी सुध बुध नहीं ली, तुमने अपने धाम धनी की जरा भी ख्याल नहीं किया, धाम धनी के बारे में तुमने जरा भी नहीं सोचा। एवो अबुज अकर्मी थयो तू काए। आश्चर्य होता है, पहले ये लगाना, समझ गया नहीं? आश्चर्य होता है, एवड़ो बोलो तुम इतने बड़े अबूझ, बूझ बोलते समझदार, अबूझ बोलते हैं अज्ञानी, इतना बड़ा तू अबूझ, अज्ञानी, अकर्मी। जो कर्म करे उसको कर्म प्रधान बोलते हैं, और जो कर्म ना करे उसको अकर्मी बोलते हैं। तो तुम तो सारे कर्म कैसे करते थे? धनी की सेवा करना, समर्पण में रहना, बंदगी में रहना, भजन में रहना, चर्चा में रहना, हर तरह से इसको बोलते थे कर्म। और तुम लोग सारे कर्म भूल गए, ऐसे तो अकर्मी हो गया। और उसको पूरा खुलासा है समझ में। इसलिए इतना बड़ा अबूझ, अज्ञानी, ना समझ, अकर्मी, कर्महीन थयो तू कहां, तो क्यों हो गया इस तरह से? ये बताओ, जवाब दो। अब जितने प्रश्न कर रही हैं इंद्रावती जी, किसी से नहीं करने वाली हो, खुद अंदर से ही। और जो खुद अंदर से अपनी बात करता है उसके अंदर में जागृति आती है। और जो अपने आप को छोड़ करके दूसरों पर थोपता है वो कभी जागृति नहीं आती। कभी भी बैठो अपने ऊपर सोचो, अपने से बात करना। हेलो, किससे बात करें? अंदर ही तो बैठे सब, उनसे बात करो। अंदर इंद्रावती अभी अपने अंदर सबसे बात करेंगे, एक एक से बात करेंगे, एक एक पॉइंट, बिंदु बार बिंदु समझे कि कहां पर तू गलत रह गया, कहां चूक हो गई, सबसे बात करें। इसलिए इस तुमने धनी की तुमने समझ नहीं रखी, धनी के काम नहीं आया, निकर्मी हो गया। इसलिए इतने तुमसे ऐसी भूल, ऐसी गलती क्यों हुई? काई नवी मास्युरुदिया माहे। काई मतलब कुछ, ना मतलब नहीं, विमास्यु मतलब विचार करना, सोचना, रुदिया मतलब हृदय, माहे अंदर। तो तुमने अपने हृदय के अंदर में कुछ भी नहीं विचार किया, कुछ सोचा ही नहीं, बस तुम्हारी इच्छा हुई, चल दिए तुम्हारे। इसलिए तुमने विचार तो कर लेते, जैसे जाने लगे थे तो पहले बात कर लेते धनी अपने अंदर सबसे, अरे हम अभी जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए, नहीं हम कुछ होके ना जाए, तो सोच तो लेते, बात तो कर लेते अंदर से। तुमने कुछ विचार ही नहीं किया, कुछ सोचा ही नहीं है तुमने अपने हृदय के अंदर में। बुद्ध मन सारो बैठो थई। इसलिए जितने भी गुण अंग इंद्रिय हैं, चाहे वो बुद्धि हो और चाहे वो मन हो, बुद्धि जो होती है वो आत्म की तरफ से निकलती है और मन संसार की तरफ से चलता है।
मन भटकाता है, इसलिए दोनों एक हो गए, बुद्धि और मन, मन बुद्धि जैसा और बुद्धि मन जैसे एक से हो गए दोनों। सारू वैसी नहीं, बिल्कुल बुद्धि भी और मन भी बिल्कुल सारे के सारे सही सही बैठे रह गए, हलचल नहीं की, प्रयास नहीं किया, बात नहीं की, मंथन नहीं किया। निध जाता तो ये घारण न गई। इसलिए ये निध धनी सदगुरु देवचंद जी महाराज जी रूपी जो निध है, जो धन है, जाते हुए क्या हो गया? घारण न गई। घारण बोलते हैं तुम्हारा नशा, नींद का नशा, अज्ञानता, न समझ, वो तुमसे दूर नहीं हुई, तुमसे अलग नहीं हुई। एवो कठण कोरडो तू का थयो। एवड़ो कठण, एवड़ो 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 मतलब एवो इतना कठण, कठोर, कठण मतलब कठोर। कोरडू, कोरडू क्या बोलते हैं? मूंग की दाल कैसी है जब उसको चाहे तुम गैस में रखो, चाहे कुकर में रखो, कुछ में तू रहे खामड़ू है। इतना बड़ा कठिन कठोर तो कैसे हो गया? इतना कठोर था क्या? बिल्कुल निर्मल था, एकदम हृदय इंद्रावती का इतना कोमल था। सुंदर साथ के प्रति हो, धनी के प्रति बात बात पर वो उनके अंदर आंसू आ जाते थे, और बात बात पर उनको लगता था हम सेवा में किस काम आएंगे। और आज ये वो कठिन कोड़रू मतलब बिल्कुल जैसे दाल होती है ऐसे तू न चुरने वाला, न गलने वाला, न बिल्कुल प्रभावित होने वाला, तुम्हारा हृदय इतना कठिन क्यों हो गया? खामड़ू बोलते हैं। आवड़ी अगने हजी नव चढ़ियो। आवड़ी अगन, अगन बोलते अग्नि, इतनी बड़ी अग्नि जल रही थी ज्ञान की, समझे? सदगुरु महाराज जी के ज्ञान रूपी अग्नि इतनी जली, इतनी जली, और तू नव चढ़ियो, चढ़ियो मतलब चुरना, गलना, प्रभावित होना। इतनी बड़ी ज्ञान की अग्नि सदगुरु महाराज जी ने जलाई और तू खांगू बन करके रह गया, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। 5 वर्ष नो होए जे बाल। 5 वर्ष नो होए जे बालक। जो छोटा सा भी बालक होता है उसके पास भी बुद्धि विवेक होता है, समझ होती है। तो जो 5 वर्ष का यदि छोटा बालक हो तो ते पण कायक करे संभाल। ते पण तो भी, वो भी, कायक मतलब कुछ, संभाल मतलब कि वो याद रखता है, समझता है, उस पर अनुकरण करता है, सोचता विचारता है। छोटा सा बालक हो, 5 साल का हो, तो भी उसके अंदर इतना विवेक, उसके अंदर इतना ज्ञान होता है। हवे तूने हूँ केटलू कहूँ। हाँ, हवे तूने हूँ केटलू कहूँ। अब कितना कहें, कहना तो है ही है, आगे प्रकरण में विस्तार से कहेंगे। इसलिए हवे हव तूने, ये जीव, बुद्धि, मन, अनेक प्रकार के हमारे जितने भी गुण अंग इंद्रियां हैं, तुमको मैं कितना करके डांटूं, फटकारूं, कितना तुम्हारे ऊपर में हम बुद्धोधन दूं, कितना ज्ञान बखान करूं। अवसर आव्यो काई नव लहूं। अवसर बार बार नहीं मिलता है, समय, मौका, कितना सुंदर अवसर मौका मिला था। और जो अवसर को नहीं समझ पाया वो कभी भी किसी भी काम में सफल नहीं हो सकता है, समझे? अब नई बात बताएं,
किसी भी को जीवन के अंदर में 10 साल मिलते हैं। आदमी चाहे वो 100 साल का बने, 90 का हो, 80 का हो, कितना भी हो, लेकिन उसके जीवन के अंदर में 10 साल अति महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे वो पागल से पागल हो, अज्ञानी से अज्ञानी हो, मूर्ख से मूर्ख हो, महान से महान, चाहे वो कितना श्रेष्ठ क्यों ना हो, उसको जीवन में 10 साल मिलते हैं। और वो 10 साल उसके जीवन की पीक होती है, श्रेष्ठ माने जाते हैं। उन 10 साल में यदि वो संभल करके चला, सजग होकर के चला, जो भी चीज है उसको उसने संभाल करके रखा, उसको जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, कभी हारेगा नहीं, कभी कष्ट सताएगा नहीं। 10 साल को जिसने पकड़ लिया, स्वामी जी खुद बोलते हैं, 10 वर्ष लो खेल सी, होसी गुनूद कई हास, सबकी मनूर्थ पूर्ण, रंग भर की जो रास। 10 वर्ष मिलते हैं। उस 10 वर्ष के अंदर उसने अपनी लापरवाही में, अज्ञानता में, नासमझ में, और उसको उसने बर्बाद कर दिया। दूसरी बार नहीं मिलता। कोई भी वस्तु होवे, ज्ञान होवे, धन होवे, स्वास्थ्य होवे, शरीर होवे, कुछ भी होवे, 10 वर्ष तक उसको संभालना, और 10 वर्ष में जिसने संभाल लिया वो कभी भी किसी तरह से किसी बात में भी कमजोर नहीं रहेगा, किसी बात में भी। और 10 वर्ष हर किसी को देते हैं, जो पकड़ ला करके देते, लो पकड़िए, और हम जो उसने पर गर्रा जाते हैं, उसने पर हमारे अंदर में अहंकार में अनेक प्रकार के अवगुण सताने लग जाते हैं। वो समय तो तकता ही है, वो समय खड़े होकर तकता रहता है, ये जल्दी से जल्दी कैसे हो वो कर देते। कईयों, ये बिल्कुल पूरी फैक्ट पक्की बात है। और 10 साल जिसने वो नहीं संभाले तो फिर किसी काम का नहीं, खत्म। इसलिए वो बोलते हैं, अवसर आव्यो, बोलो काई नव लही। इतना सुंदर अवसर आया था, समय इतना अच्छा मिला था, और हम कुछ नहीं ले पाए, हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाए, मिल नहीं पाए मेरे को कुछ भी। तारी दौरी काना टूटी तत्काल। इसलिए तुम्हारी श्वास रूपी डोरी है ना, काना टूटी। क्यों नहीं टूट गई? क्या मतलब रह गया? अब बैठे हो, कुछ काम का नहीं है, समझे नहीं? कुछ काम का नहीं होता है, समय बहुत मुश्किल होता है। नहीं? तो इस शिष्य बोला, तुम्हारी डोरी, सांस रूपी डोरी टूट तत्काल क्यों नहीं टूट गई? चले जाते, और चले जाते तो जय जयकार हो जाती कि धन के साथ चले गए। होता नहीं होता कि इंद्रावती धनी के साथ चली गई, विवाह सहन नहीं हुआ, चली गई। फिट फिट भूणा की हाँ हतो काल। अब देखो क्या करिए, काल मतलब मृत्यु। ये मृत्यु, ये काल, भूंडा, दुष्ट, अभागी कहाँ था? ऐसे समय नहीं आया, आ जाता तुम्हारी दूरी टूट जाती, सांस रुक जाती, चले जाते। तो ऐसे समय में काल भी, जो मृत्यु भी नहीं आई, और जब मृत्यु धिक्कार देती है तो फिर तो और ज्यादा कष्ट होता है। ऐसे समय में धिक्कार है ये काल, मृत्यु। ऐसे समय में तू भी कहाँ थी? आता के हर मोटो जुलम थयो। ये तो बहुत बड़ा कहर हो गया है ना। कहर मतलब बहुत बड़ा कष्ट हो गया, बहुत बड़ा दर्द हो गया। अब कहर तो बोलते जुलम पर जुलम, जुलम पर जुलम, 2 बार बोल दिया।
यहाँ तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया। कहर बरपा देना, मुहावरे भी काम आते हैं, समझे नहीं? इतने ज्यादा कहर, इतना ज्यादा कष्ट, इतना ज्यादा दुख, है ना? इतना कैसे? ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया। क्या हमें अवसर मिला था, धनी मिले थे, दुष्टाभागी, ऐसे समय पर मौत ने भी हमें ठुकरा दिया, मौत ने स्वीकार नहीं किया। ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया है। आने जाड़िए तो के म जाए सहयोग। आने और यदि जाने तो, जानिए मतलब जाने तो, समझे तो, केम जाए सहो, तो ये सहन नहीं होता। केम जानिए, केम जान, हम कैसे जानते, कैसे सहन होता ऐसा कि ये जो जुल्म हम सहन कर रहे हैं आज, है ना? और यदि हम जानते कि इतना बड़ा जुल्म होता तो इस सहन करने के लिए हम बैठते। इतना बड़ा हमारे ऊपर में अवघात हो गया है। तेता में मारी मीटे जोयूं। मीठे बोलते नजर, नजर मतलब दृष्टि, समझे नहीं? आंख सीधा। मैंने तेता सोतो, मैंने मारी अपनी दृष्टि, नजर से, आंख से मैंने देखा है। नजर मतलब मिट मतलब होता है नजर, दृष्टि। तो दृष्टि किसको बोलते हैं? आंख को बोलते हैं। तो मैंने अपनी आंख से देखा, मैंने मौत भी नहीं आई, सदगुरु चले गए, गुण अंगनी काम नहीं आए, हम सारे के सारे बैठे रह गए हैं। सब कुछ अभी तो कुछ नहीं, अभी आगे बताएंगे कि धनी को पहुंचाने के लिए गए और हम पहुंचा करके वापस आ गए। मेरे को वापस नहीं आना चाहिए था, वहीं उनके साथ में झपक आना चाहिए। मैंने अपनी नजर से देखा है। धर्म अमारो काहे नम रहयो। किस चीज का धर्म? क्योंकि हम अंगना है, वो मेरे धनी है। तो हमारा धर्म क्या था? अर्धांगिनी का धर्म था कि धनी के कदम पर कदम रख करके चले। तो हमारा धर्म तो खत्म हो गया, हमारा धर्म तो भ्रष्ट हो गया, कोई काम ही नहीं आया मेरा धर्म। अपनी नजर से मैंने देखा है। इसलिए आप इंद्रावती जी कहती हैं, ना काई मन में, ना काई मेरे चित्त। पहली चौपाई, प्रकरण की पहली चौपाई। हमारे मन में, मेरे चित्त में, मेरे अंदर में ऐसा कुछ विचार नहीं था। ये तो आयो पूर्ण दरिया। ये तो उनकी कृपा से वही कहलवा रहे हैं, वही कह रहे हैं, अन्यथा तो हमारा कोई धर्म नहीं रहा। अपनी नजर से देखते रहे, धनी ओझल हो गए। 5 वर्ष का बालक है तो भी वो समझदार होता है, तो भी वो हाँ बुद्धि होती है उसके अंदर में। और तू तो इतना खांगड़ू होकर के रह गया कि तेरे ऊपर तो वाणी का असर हुआ ही नहीं। ये हाल है। धर्म धर्म अमारो काहे नम रहयो। धर्म अमारो काहे नम रहयो। आता केरो मोटो जुलम थयो। आता के मोटो जुलम थयो। अने जाड़िए तो के मजाए सहयो। अरे जानिए तो के मजाए सहयो। तेता में मारी मीटे जोयूं। तेता में मारी मीटे जोयूं। धर्म अमारो काहे नव रहयो। 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 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। आज जय कर रहे, भाई को सुनने नहीं दे, हम जय कर रहे। फिक्स टाइम पर बोले।